हेलो दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2024 में जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, कितने सीट रहेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि उसका जो पोस्ट रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या रहेगा। दोस्तों जो रेलवे की वैकेंसी आ रही है, ये रेलवे न्यू वैकेंसी है दोस्तों 2024 यानी 24 में जो वैकेंसी आएगी वो आपका अपकमिंग वैकेंसी है। दोस्तों जो टोटल जो सीट रहेगा वो आपका रहेगा 10,000 अप्रॉक्स रहेगा। दोस्तों आपका टोटल जो सीट रहेगा आपका 10,000 सीट रहेगा। वो सबसे पहले जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे के, वो आएगी आरपीएफ की। जो आरपीएफ की आएगी, आरपीएफ में भी आपका दो होता है, एक होता है आरपीएफ कांस्टेबल और एक होता है आरपीएफ एसआई वाले सब इंस्पेक्टर का होता है। आरपीएफ में जो आपकी आएगी, एक आएगी आपका कांस्टेबल का आएगा और एक आएगा आपका एसआई का आएगा, यानी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का आएगा। आरपीएफ में सबसे पहले वैकेंसी यही आने वाली है। उसके बाद इसके साथ साथ आपको एक जो वैकेंसी आ जाएगी वो आपका आएगी एलपी का आएगी दोस्तों, यानी लोको पायलट का, और आपका टेक्नीशियन का आपको दोस्तों आ जाएगी वैकेंसी, यानी साथ में ये वैकेंसी आने वाली है। ये जो वैकेंसी दोस्तों आएगी वो आपको आएगी देखने को जनवरी फरवरी में आपको दोस्तों ये वैकेंसी आ जाएगी। आपको ये जो वैकेंसी आएगी वो आपको जनवरी फरवरी में आएगी। ये वैकेंसी नवंबर में ही आने वाली थी पर नवंबर में नहीं आया, अब आपका दिसंबर आ गया, दिसंबर में भी नहीं आएगा। अब जो आएगी ये वैकेंसी ऊपर 2024 के स्टार्टिंग में ही आ जाएगी, जनवरी फरवरी में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी सबसे पहले जो आएगी वो आरपीएफ की आएगी। आरपीएफ में भी आपका कांस्टेबल होता है और सब इंस्पेक्टर होता है। उसके साथ साथ आपको जो वैकेंसी मिलेगा वो एलपी का, लोको पायलट का मिलेगा और आपका टेक्नीशियन का दोस्तों मिलेगा, ये वैकेंसी मिलेगा। इसका जो टोटल जो सीट रहेगा वो आपका अप्रोक्स रहेगा वो 10,000 सीट रहेगा, 10,000 सीट रहेगा। अब उसमें आप देखोगे मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। अगर आप फीमेल हो तब भी आप अप्लाई कर लोगे, अगर मेल हो तब भी अप्लाई करोगे। अब मेल के लिए जो आएगा सीट जो आएगा यानी कांस्टेबल, एक जो रहेगा आपका कांस्टेबल का रहेगा। कांस्टेबल में जो मेल कैंडिडेट का जो सीट रहेगा वो आपका रहेगा अप्रोक्स 4500 दोस्तों आपका रहेगा, 4500 आपका सीट रहेगा वो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, ये कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद आपका मेल के जो कैंडिडेट जो है एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो फिल करेंगे मेल कैंडिडेट, वो आपका रहेगा 818 कुछ अप्रोक्स रहेंगे आपका, यानी 800 से आपका वैकेंसी का सीट रहेगा आपका, जो सीट सब इंस्पेक्टर का रहेगा 800, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आप फीमेल भी अप्लाई करेंगे तो फीमेल में जो कांस्टेबल के लिए जो सीट है वो आपका अप्रोक्स रहेगा 4300 दोस्तों रहेगा, यानी आपका जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 4300 रहेगा वो कांस्टेबल के लिए, और अब सब इंस्पेक्टर के लिए रहेगा अप्रोक्स 300 रहेंगे। यानी आपका टोटल जो सीट जो रहेगा वो आपको 10,000 तक सीट रहेगा। यानी देखोगे आप 50% जो रहेगा वो आपका फीमेल के लिए रहेगा और 50% जो रहेगा आपका वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, यानी आप सीट दोस्तों देख लिया। अब इसमें आप कांस्टेबल और एसआई दो यहाँ पोस्ट है। आपको कांस्टेबल यानी आप अगर 10th किए हो, क्वालिफिकेशन अगर आप 10th किए हो तो कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हो, आप कांस्टेबल के लिए फिल कर सकते हो। अब सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ये आप मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों हो, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जो इक्वेशन आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th चाहिए कांस्टेबल के लिए, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए जो चाहिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यानी दोनों के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए। उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसका जो फी लगेगा वो फी जो लगेगा आपको 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपये जो लगेंगे ये जनरल कैटेगरी के लिए लगेगा और ओबीसी के लिए लगेंगे, दोनों पोस्ट के लिए सेम आपका फी लगेगा 500 रुपये लगेंगे, जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए लगेगा। और उसके बाद आपको जो 250 रुपये जो लगेंगे अगर आप एसटी हो या एससी हो या फीमेल कैंडिडेट हो या एक सर्विसमैन हो तो आपको जो फी लगेंगे आपको 250 रुपये लगेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे दोनों पोस्ट के सेम आपको फी लगेगा 500 रुपये और 250 रुपये फी लगेगा। या फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 250 रुपये लगेंगे और मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये लगेंगे, बाकी सबके लिए 250 रुपये लगेंगे। हमने ये फी देख लिया। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आरपीएफ में भी आपका एक कांस्टेबल होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो आपका एक होगा सीबीटी होगा, फिर इसके बाद आपका सबसे पहले जो आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका जो होगा पीडी होगा और उसके बाद जो होगा पीएमटी होगा। अभी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी में दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर चाहे आप कांस्टेबल के लिए दो सीबीटी, दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, कांस्टेबल के लिए भी और सीबीटी की। आप देखोगे यहाँ पर सीबीटी सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए आपका दोनों का सेम ही रहेगा। इसमें जो आपका आएगा टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 120 आपका क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब इसमें जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का रहेगा। अब मैथ्स जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा 35 क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा, इसमें आपका जो रहेगा 35 क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा।
उसके बाद आपका जो रहेगा रीजनिंग से जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से रहेगा। उसके बाद आपका टोटल जो क्वेश्चन हो गए 120 नंबर आपका हो गए। ये जो एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी 50 मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे, टोटल जो मार्क्स हो गए आपका 120 मार्क्स का हो गए। आप सीबीटी जो पेपर दोगे वो 120 मार्क्स के होंगे। ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम जो मिलेगा वो आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी 90 मिनट आपको मिलेगा आपको ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम आपका सीबीटी के लिए। दोस्तों ये तो सब इंस्पेक्टर और एसआई के लिए हो गया, पर इससे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपका जो एज जो लिमिट रहना चाहिए, यानी एज का जो क्राइटेरिया है, एज के लिए आपको जो रहना चाहिए, यानी आप देखोगे एज सब इंस्पेक्टर के, कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, एसआई के लिए जो आपका एज रहना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो रहेगा, सॉरी कांस्टेबल के लिए जो आपका एज चाहिए वो आपका चाहिए मिनिमम आपको चाहिए 18 ईयर्स, 18 से 25 ईयर्स के रहोगे तभी आप एलिजिबल रहोगे। अब सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका एज चाहिए वो आपका चाहिए 20 से आपका 25 ईयर्स तक रहोगे तब फॉर्म को फिल करोगे। यानी मिनिमम एज देखोगे सब इंस्पेक्टर का आपको 20 साल के रहना चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 साल के। इसमें आपको ओबीसी के लिए सीरियस मिल जाएंगे, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स मिलेंगे, यानी आपको 25 से आपका 28 हो जाएगा, यानी आपको 3 ईयर्स ओबीसी के लिए, एसटी एसटी के लिए मिल जाएगा, यानी आपको ये 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका ये जो एसआई में भी आपको 3 ईयर्स 5 ईयर्स आपको मिल जाएंगे छूट, यानी आप एज देख लिए। ये तो एज हो गया है, जो कि एज ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे एज के लिए कंफ्यूजन होते हैं, तो एज आपको मिनिमम आपको कांस्टेबल के लिए 18 साल का रहना चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 20 साल का रहना चाहिए। एज देख लिया हमने। यहाँ पर सीबीटी देखा था, सीबीटी 1 भी आपको देखा, जो सीबीटी हुआ कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों के लिए जो सीबीटी है वो आपका 120 नंबर का क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का रहेगा, यानी 120 क्वेश्चन रहेगा 120 मार्क्स के, और जो ड्यूरिंग ऑफ एग्जाम रहेगा वो 90 मिनट रहेगा। ये तो आप सीबीटी क्वालिफाइड कर लोगे। सीबीटी के बाद जो आपका होगा एक वीडियो होगा जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका कांस्टेबल का अलग होगा और फिर एसआई सब इंस्पेक्टर का जो होगा उसका अलग होगा। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब जो मेल कैंडिडेट जो होगा आपका पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल और फीमेल दोनों हम देखेंगे। मेल में मेल का जो होगा आपका 16 यानी 1600 मीटर आपको रन करना पड़ेगा, यानी जो रनिंग होगा 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको रन करना होगा। वो आपको इसका जो टाइमिंग मिलेगा आपको 5 मिनट 45 सेकंड आपको मिलेंगे। इसका जो टाइमिंग आपका है 5 मिनट आपका 45 सेकंड आपको मिलेंगे, वो सिर्फ रनिंग के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए आप 800 मीटर सिर्फ फीमेल के लिए होगा, 800 मीटर दौड़ना है फीमेल के लिए। इसका जो टाइमिंग मिलेगा वो आपको टाइमिंग मिलेगा 3 मिनट आपको 40 सेकंड मिलेगा, 3 मिनट आपको 40 सेकंड आपको मिलेंगे वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा वो मेल के लिए, वो 5 मिनट 45 सेकंड, और फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट आपको 40 सेकंड मिलेंगे। ये आपका रनिंग का होगा, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है, यानी आपका हो गया। उसके बाद आपका एक जो होगा एक लॉन्ग जंप होगा, ये फिजिकल एफिशिएंसी में होगा, ये लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप जो होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 40 फीट आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 9 फीट आपको करना है, 9 फीट आपको सिर्फ लॉन्ग जंप करना है, 9 फीट होगा। उसके बाद आपका एक होगा एक हाई जंप होगा। हाई जंप भी आपका बॉयज का जो होगा वो 4 फीट का होगा। हाई जंप जो रहेगा वो बॉयज का वो 4 फीट रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट का जो रहेगा वो आपका 3 फीट आपको जो रहेंगे। ये दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है। उसके बाद ये दोस्तों ये जो था ये आपका कांस्टेबल का था, ये जो था ये कांस्टेबल का था। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग होता है। उसके लिए जो होता है मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ टाइमिंग में अंतर हो जाएगा। टाइमिंग आपको जो रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, वो सब इंस्पेक्टर के लिए भी, पर इसका जो टाइमिंग मिलेगा आपको 6 मिनट मिलेंगे 30 सेकंड आपको मिलेंगे, जो मिलेंगे वो 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेंगे, ये मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलेंगे वो सिर्फ 4 मिनट मिलेंगे, वो 4 मिनट मिलेंगे, वो 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में आपको। ये आपका हो गया। आप देखोगे यानी रनिंग आपको सेम होगा, टाइमिंग सिर्फ बढ़ जाएगा। अब हाई लॉन्ग जंप जो होगा, लॉन्ग जंप भी मेल के लिए जो होगा वो आपका जो होगा वो 12 फीट होगा, 12 फीट होगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको 9 फीट आपको जंप होगा। लॉन्ग जंप जो होगा वो 9 फीट होगा। उसके बाद हाई जंप भी होगा, वो हाई जंप जो होगा वो आपका 3 फीट 9 इंच होगा, जो होगा 3 फीट 9 इंच जो होगा वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होगा वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए आपका 3 फीट होगा, और फीमेल के लिए भी आपका 2 फीट आपका होगा।
यानी आप दोस्तों देख लिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लिया हमने, यहाँ पर सीबीटी देख लिया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका जो होगा एक होगा पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका एक हाइट चेक होता है, उसके बाद आपका चेस्ट चेक होता है। तो हाइट के लिए आपको जो हाइट चाहिए वो 165 चाहिए, 165 आपका रहना चाहिए। आपका चेस्ट सिर्फ बॉयज का होता है। तो हमने देख लिया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये जो वैकेंसी आएगी सबसे पहले वैकेंसी रेलवे की यही वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की आने वाली है, जो कि 10,000 सीट रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।